Hello students, welcome in the plus 2 class physics beta. Students, in previous video we discussed about the self induction, and also I told you self induction is the property of one coil, and in that coil change of magnetic flux arises the induced current और EMF, यानी कि जो फ्लक्स है उसी कोयल का चेंज होगा और जो करंट और वोल्टेज इंड्यूस होती है वो उसी कोयल में होती है, तो तभी वो वन कोयल प्रॉपर्टी है बेटा, उसे सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं. एंड देन आल्सो वी डिस्कस्ड अबाउट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनोइड, दैट वाज इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, तो वो भी हमने डिस्कस कर लिया है. ठीक है, तो बेटा आज हम डिस्कस करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन. बेटा ये म्यूचुअल मतलब आपस में, तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ टू कोयल. तो एज यू सोन इन द और यू आर सीइंग इन द डायग्राम बेटा, हियर आर टू कोइल्स. तो बेटा म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ टू कोयल. तो इट मीन्स बेटा होगा क्या, एक कोयल का यहाँ पे करंट चेंज होगा और दूसरे कोयल के अंदर क्या होगा बेटा, ईएमएफ और वोल्टेज बनता है. तो डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है, पढ़ते हैं बेटा. इट इज़ द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ करंट इन वन कोयल. तो बेटा ड्यू टू चेंज इन द करंट इन नेबरिंग कोयल, कहने का मतलब क्या है बेटा, नेबरिंग कोयल में अगर करंट चेंज होता है, उसके करंट चेंज होने से दूसरे कोयल के अंदर बेटा क्या आता है, वोल्टेज और करंट इंड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन. तो म्यूचुअल मतलब क्या बेटा, फर्स्ट कोयल का करंट चेंज होगा, दूसरे के अंदर इंड्यूस ईएमएफ बनेगी या वोल्टेज बनेगी या करंट बनेगा. ठीक है, सो इट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन. सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है बेटा, सेम कोयल की फ्लक्स चेंज होती है और उसी का ही बेटा क्या होता है, ईएमएफ और करंट बनता है. ईएमएफ बनता है उसमें या करंट इंड्यूस होता है, सेम कह सकते हो, क्योंकि करंट किससे बनता है बेटा, ईएमएफ से बनता है. तो चाहे ईएमएफ इंड्यूस हो या करंट इंड्यूस हो, दोनों का मीनिंग ही सेम है बेटा. तो अगर सेम कोयल में ये काम हो रहा है तो उसको सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं बेटा. बट अगर फर्स्ट कोयल के करंट चेंज होने से दूसरे कोयल के अंदर करंट हो या ईएमएफ इंड्यूस होती है बेटा, उसको म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं. तो म्यूचुअल इंडक्शन कितने कोयल की प्रॉपर्टी है बेटा, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ टू कोयल बेटा. ये बात आपने समझ लेना है. तो देखिए बेटा, अब क्या लिखा हुआ देखो, कंसिडर टू कोइल्स पी एंड एस. बेटा ये फर्स्ट कोयल है, ये सेकंड कोयल है, इसका नाम बेटा प्राइमरी है और इसका नाम क्या मान लेते हैं बेटा, सेकेंडरी कोयल है बेटा ये. तो टू कोइल्स पी एंड एस प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, दोनों को बेटा क्लोज रख देते हैं. कोयल पी इज कनेक्टेड इन सीरीज टू ए बैटरी. तो कोयल पी को बेटा किससे कनेक्ट कर दिया, सीरीज में एक बैटरी लगा दी है मैंने. ठीक है बेटा, एक रियोस्टेट लगा दिया, वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम करेगा भाई. ठीक है, थ्रू ए टैपिंग की. बेटा ये टैपिंग की है, ये टैपिंग की का मतलब क्या बेटा, ये है ना करंट को चेंज करती है बार बार. ठीक है, ये बात आपने नोट करनी है. तो कोयल एस इज कनेक्टिंग टू ए गैल्वेनोमीटर जी. तो बेटा देखिए, जो सेकेंडरी कोयल है उसको किससे कनेक्ट कर दिया बेटा, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया है. गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है बेटा, करंट मेजर करता है, एज यू नो, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है. तो वैन ए करंट फ्लो थ्रू द कोयल पी, अगर आप कोयल पी से करंट पास करते हो, सिंपल बात करते हैं, अगर कोयल पी से करंट पास करते हो बेटा, तो करंट का क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है. तो इसका कोयल का क्या होगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा इसके अंदर. अरे कोयल पी में अगर करंट पास करते हो क्या इंड्यूस होगा भाई, करंट बनेगा ना. तो वैन करंट फ्लो थ्रू कोयल पी इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने से क्या होगा बेटा, वीज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कोयल एस. तो इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें क्या आएगा भाई, इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स आएंगी, क्योंकि बेटा अगर आप किसी कोयल के मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो उससे क्या होगा, उस बॉडी में से भाई मैग्नेटिक फ्लक्स पास करती है. तो सेकेंडरी कोयल में क्या आ जाएंगी भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स आएंगी. इफ द करंट इन द कोयल पी इज वेरिड, लेकिन अगर हम कोयल पी के अंदर करंट को चेंज कर दें, रियोस्टेट भी क्या वेरिएबल रेजिस्टेंस है बेटा, करंट को चेंज करता है. तो अगर कोयल पी में करंट को चेंज कर देते हैं, तो अभी बताया था मैंने कि अगर कोयल पी का करंट चेंज होगा भाई, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी. तो मैग्नेटिक फ्लक्स, इसके करंट चेंज होने से इसकी क्या हो जाएगी भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी. और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तो बेटा इसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी या करंट इंड्यूस होगी, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, इस गैल्वेनोमीटर की नीडल क्या करेगी भाई, डिफ्लेक्शन शो करेगी, तभी कहेंगे कि करंट इंड्यूस हुआ है या ईएमएफ इंड्यूस हुआ है बेटा. ठीक है, तो कोयल पी इज कॉल्ड प्राइमरी कोयल एंड कोयल एस इज कॉल्ड सेकेंडरी कोयल बेटा. तो दिस इज योर एक्टिविटी बेटा. अब हम बात करते हैं बेटा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की, कोफिशिएंट्स निकालते हैं जैसे हमने सेल्फ इंडक्शन में निकाला था. तो बेटा म्यूचुअल इंडक्शन में हमने इतना डिस्कस कर लिया. अब देखिए बेटा, अगर आप क्या करते हो, मोर इज द करंट, मोर इज द मैग्नेटिक फ्लक्स. ये तो आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है linked with the secondary coil is directly proportional to the current of the primary. Magnetic flux linked with the secondary coil is directly proportional to the current of the primary. प्राइमरी कोयल में करंट पास करते हो तो सेकेंडरी में क्या आती है बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स आती हैं, वो मैंने बताया. तो मोर इज द करंट इन द प्राइमरी, मोर इज द मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी. तो बेटा साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा देते हैं, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट आता है, दैट इज M21.
दैट इज आई। M21 क्या का मीनिंग क्या बेटा कि मैग्नेटिक फ्लक्स जब बेटा करंट इंड्यूस होता है सेकंड कॉइल में ड्यू टू द फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट कॉइल का तो करंट चेंज होगा और सेकंड में क्या आएगी बेटा EMF इंड्यूस होगी। और 1-2 का मतलब क्या बेटा 1-2 का मतलब क्या बेटा फर्स्ट में आएगी ड्यू टू द सेकंड, 2-1 का मतलब बेटा 2 में करंट बनता है या EMF बनती है ड्यू टू फर्स्ट। तो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। M21 का मतलब क्या बेटा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है भाई, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है बेटा, यहाँ पे ये बात नोट करनी है, ठीक है भाई। अब देखिए बेटा फ्राडेज के अकॉर्डिंग टू फ्राडे सेकंड लॉ क्या था बेटा कि जो EMF बनेगी दैट इज इक्वल टू -d∅/dt बेटा। तो E इज इक्वल टू -d/dt, फाई की वैल्यू पुट करो यहाँ पे बेटा कितनी है M21I बेटा। M21 को बाहर निकाल लीजिए कांस्टेंट है तो क्या आ जाएगा बेटा di/dt दैट इज EMF। तो बेटा देखिए यहाँ पे ये देखिए बेटा क्या चेंज हो रहा है बेटा ड्यू टू द चेंज इन करंट क्या बन रहा है बेटा इंड्यूस EMF बन रहा है। और किस में आएगा बेटा EMF सेकंड में आएगा। तो फर्स्ट कॉइल का करंट चेंज होगा, आप लिख भी सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो आप I1 क्या है करंट इन द फर्स्ट कॉइल और फ्लक्स किसकी है बेटा सेकंड की वेरी करेगी, आप ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे भी क्या आएगा भाई EMF किस में आएगी फिर सेकंड में आएगी और करंट किसका चेंज होगा भाई फर्स्ट का करंट चेंज हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ड्यू टू द चेंज इन करंट ऑफ फर्स्ट कॉइल EMF इज जनरेटेड इन द सेकंड कॉइल, ठीक है बेटा। तो ये आपका हमने यहाँ से प्रूव कर दिया है। अब देखो यहाँ से अगर हम करंट चेंज पर यूनिट टाइम फर्स्ट यूनिट डाल दें यानी कि di1/dt को मैं क्या पुट कर देता हूँ बेटा 1 पुट कर देता हूँ, तो EMF कितनी आएगी बेटा -M21। तो EMF इंड्यूस्ड इन द सेकंड कॉइल इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इफ करंट चेंज पर यूनिट टाइम इज यूनिट इन द फर्स्ट कॉइल, ठीक है बेटा। तो ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए बेटा इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल में बी डिफाइंड एज इंड्यूस्ड EMF इज सेट अप इन वन कॉइल व्हेन द करंट इन द नेबरिंग कॉइल चेंजेस एट द यूनिट रेट बेटा, ये बात आपने नोट करनी है। अब देखिए सिंपल बात करते हैं आपके साथ बेटा, यहाँ से M21 को एक तरफ ले लीजिए, तो बेटा M21 इस तरफ ले लिया मैंने, ये क्या आ जाएगा बेटा E2/di1/dt, ठीक है बेटा, ये आपका रिलेशन आ जाएगा यहाँ से। तो अगर यहाँ से SI यूनिट निकालते हो तो बेटा SI यूनिट क्या है बेटा EMF को किस में मेजर करते हैं बेटा वोल्ट में मेजर करते हैं, करंट को बेटा एम्पियर में मेजर करते हैं, टाइम को बेटा सेकंड में मेजर करते हो, और बेटा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन को बेटा SI यूनिट बेटा हेनरी, वंस अगेन कितनी यूनिट है बेटा इसकी हेनरी, नोट कर लेना। तो इसको मेजर करेंगे बेटा हम हेनरी में, ठीक है बेटा 1 हेनरी। तो 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वोल्ट डिवाइड बाई 1 एम्पियर पर सेकेंड बेटा, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज सेड टू बी 1 हेनरी इफ induced EMF 1 coil is 1 volt set up in 1 coil when the current in the neighboring coil changes at the rate of 1 ampere per second। दोबारा बोलते हैं बेटा म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ 2 coil is said to be 1 Henry if an induced EMF of 1 volt is set up in 1 coil। 1 coil में कितनी EMF सेटअप होगी बेटा 1 वोल्ट की अगर EMF सेटअप हो जाती है इन 1 coil, ठीक है बेटा। When the current in the neighboring coil changes at the rate of 1 ampere per second, अगर neighboring coil में करंट कितना चेंज होता है बेटा 1 एम्पियर पर सेकंड अगर करंट चेंज होता है तो दूसरी कोइल में भी तो करंट वोल्टेज कितनी बनेगी 1 वोल्ट बनेगी। तो उस केस में कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन को क्या बोलेंगे बेटा 1 हेनरी बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे बेटा 1 हेनरी बोलेंगे, कीप इन माइंड। अब हम बात करते हैं बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 लॉन्ग सोलेनॉइड। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 लॉन्ग सोलेनॉइड, जैसे हमने सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड की बात की, आज हम 2 सोलेनॉइड की बात करते हैं। तो बेटा हम क्या करते हैं 2 सोलेनॉइड की बात करते हैं, दिस इज द फर्स्ट सोलेनॉइड, ओके। और इसी के ऊपर बेटा सेकंड सोलेनॉइड ले आते हैं ऐसे डॉटेड लाइन के अंदर, दिस इज योर सेकंड सोलेनॉइड, एक दूसरे को कपलिंग कर दिया है लाइक दिस वन, ठीक है बेटा, ओके। तो इस तरह से हमने क्या किया, फर्स्ट में करंट कितना है I1, सेकंड में करंट कितना बेटा I2, दिस इज प्राइमरी P1 P2,
और ऊपर वाली क्या बेटा सेकेंडरी S1 S2। तो दो कोइल्स हैं, आपस में दोनों की कपलिंग कर दिया बेटा हमने, ठीक है बेटा। और दोनों मान के चलते हैं बेटा L इज़ द लेंथ ऑफ ईच सोलेनोइड। ईच सोलेनोइड जो भी है उसकी लेंथ कितनी है बेटा, L है लेंथ ऑफ ईच सोलेनोइड। और R1 एंड R2 क्या बेटा, रेडियस ऑफ टू सोलेनोइड्स। और एरिया क्या आ जाएगा भाई फिर, पाई आर स्क्वायर पाई आर, दोनों का एरिया ऐसे आ जाएंगे बेटा, ठीक है। अब देखिए बेटा, मानते हैं कि N1 क्या भाई, टोटल टर्न्स किसकी है, टोटल टर्न्स ऑफ प्राइमरी सोलेनोइड, प्राइमरी। और N2 क्या भाई, टोटल टर्न्स ऑफ सेकेंडरी सोलेनोइड, टोटल टर्न्स ऑफ सेकेंडरी सोलेनोइड्स। और यहाँ पे भी लिख लेते हैं, स्मॉल n1 क्या भाई, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और स्मॉल n2 क्या बेटा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये प्राइमरी कोइल की है, ये सेकेंडरी कोइल की है। प्राइमरी की क्या भाई, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज प्राइमरी कोइल। और सेकेंडरी कोइल में क्या, टोटल नंबर पर यूनिट लेंथ बेटा, ठीक है। तो N1 और N2 हमने मान लिया है। अब बताइए बेटा, मान लेते हैं कि प्राइमरी कोइल में आप करंट पास कर देते हो। प्राइमरी कोइल में आपने करंट पास किया बेटा I1, ओके। तो बेटा करंट पास करने से क्या होता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है भाई। तो क्या लिखेंगे, द मैग्नेटिक फील्ड सेट अप इनसाइड प्राइमरी सोलेनोइड। भाई फर्स्ट सोलेनोइड में अगर करंट पास किया तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आया बेटा फर्स्ट कॉइल में, बताइए। बिल्कुल सिंपल है बेटा, म्यू सोलेनोइड में करंट मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है, म्यू नोट है ना आई। तो म्यू नोट फर्स्ट सोलेनोइड की नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं पर यूनिट लेंथ, N1। और बेटा करंट कितना है I1, म्यू नोट एन आई था ना, तो म्यू नोट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है बेटा। अब बताइए, फर्स्ट सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दूसरे की क्या होगी बेटा, फ्लक्स चेंज होगी। और दूसरी क्या बनेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगी ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद वन टर्न ऑफ सेकेंडरी सोलेनोइड, वन टर्न ऑफ या वन कोइल ऑफ सेकेंडरी सोलेनोइड। भाई फ्लक्स क्या होती है, बी इंटू एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट किया है और एरिया सेकंड का आएगा बेटा। तो B1 कितना है, म्यू नोट N1 I1 इंटू एरिया। ये सेकेंडरी सोलेनोइड की वन टर्न की फ्लक्स है। बट टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी थी, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स तो N2, अरे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या थी, वो तो आपकी N2 है ना भाई, N2 है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी सोलेनोइड। तो क्या करेंगे भाई, जो आपकी सेकेंडरी सोलेनोइड है, सेकेंडरी सोलेनोइड में कितने टर्न्स है भाई, टोटल टर्न्स है बेटा N2 मल्टीप्लाई बाई फ्लक्स ऑफ वन कोइल या वन टर्न। तो बेटा N2 क्या, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। और वन टर्न की मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी अभी बताया था मैंने, म्यू नोट N1 I1 मल्टीप्लाई बाई एरिया, ठीक है। N2 की वैल्यू कितनी है बेटा, अभी बताया था मैंने, स्मॉल N2 की वैल्यू थी N2 डिवाइड बाई L, ठीक है बेटा। N2 की वैल्यू कितनी आएगी फिर, N2 इंटू L आ जाएगी। तो N2 की वैल्यू पुट करें बेटा यहाँ से, तो N2 की वैल्यू आ जाएगी N2 इंटू L इंटू म्यू नोट N1 I1 इंटू A। तो बेटा टोटल फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कोइल कितनी आ जाएगी, म्यू नोट N1 N2 I1 L इंटू एरिया। दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कोइल, ठीक है बेटा। अच्छा स्टार्टिंग में आपको ये भी पता है φ2 इज इक्वल टू -M21 π1, ये भी आपको पता है। तो दिस इज लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों को अगर इक्वेट करें, -M21 I1 इक्वल टू म्यू नोट N1 N2 I1 L इंटू एरिया, कैंसिल I1 विद I1। तो बेटा कितना आ जाएगा, M21 इज इक्वल टू म्यू नोट N1 N2
लेंथ इंटू एरिया बेटा, ठीक है। तो इट मीन्स जो ये कोफिशिएंट जो म्यूचुअल इंडक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ म्यूचुअल इंडक्शन है बेटा, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे भी डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड करता है बेटा, रिलेटिव परमिबिलिटी पे भी डिपेंड करता है यहाँ पे, ठीक है ना, रिलेटिव परमिबिलिटी पे भी डिपेंड करता है, ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है बेटा। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बेटा डिपेंड्स, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं बेटा, यहीं पे एक छोटी सी टर्म डिफाइन कर लेते हैं, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, पहले तो ये बताइए कि कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बेटा क्या बताता है। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग ऑफ टू कॉइल्स, इट गिव्स ए मेजर ऑफ मैनर इन विच टू कोइल्स आर कपल्ड टुगेदर। बेटा दो कोइल्स की बात की, वो उनको किस मैनर से कपल्ड किया है बेटा, वो कौन बताता है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बताता है। तो बेटा इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है बेटा m√L1 L2, ठीक है बेटा। तो L1 क्या है बेटा, फर्स्ट कोइल का इंडक्टेंस है, L2 क्या बेटा, सेकंड कोइल का इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस, और M क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है ऑफ द टू कोइल, ठीक है बेटा। तो ये जो K की वैल्यू है ना, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 0 होती है बेटा, सॉरी मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है। जब कोई कपलिंग नहीं होगी ना, व्हेन देयर इज नो कपलिंग, तो M भी 0 होगा और K भी क्या हो जाएगा उस केस में बेटा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और K इज मैक्सिमम कब हो जाएगा, आपको भी पता है, K मैक्सिमम कब होगा, जब 1 हो जाएगा वैल्यू। अगर K 1 हो गया तो M किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, √L1 L2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना बेटा। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। स्टूडेंट्स इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक योर डैश स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।